कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने हिजाब वाले बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब के खिलाफ ना पहले था ना अब हूं, लेकिन विद्यालयों में जो यूनिफॉर्म निर्धारित है बच्चों को वही पहननी होगी और जिसे हिजाब पहना है उसकी विद्यालय में एंट्री बैन की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। ग्राम पंचायत क्षेत्र में, गांव में यानी साफ स्वच्छता को देखा है। विद्यालय में भी विशेष स्वच्छता और वहाँ के पढ़ाई को भी देखा है मैंने। तो गंदगी के ढेर तो गांव में भी हैं और विद्यालयों में भी हैं। मुझे बहुत ही नाराज़ी इस बात से इस कांग्रेस ने किस प्रकार से बच्चों को गंदगी के ढेर में खड़ा कर रखा। जहाँ गंदगी होती है वहाँ आसानी से सरस्वती नहीं आती है। जानबूझ के गंदगी के ढेर में खड़ा करके बच्चों को अनपढ़ रखने का एक षड्यंत्र है जो ठीक नहीं था। और बच्चों कई विद्यालयों में देखा कि बच्चे है ही नहीं, लेकिन अध्यापकों की भरमार है। गांव में देखते हैं तो बच्चों की भरमार है और अध्यापक है ही नहीं। दरअसल सूबे की राजधानी जयपुर में पिछले 2-3 दिन पहले सुभाष चौक इलाके में जो हिजाब के मामले को लेकर स्कूली छात्राओं के बीच जो हंगामा हुआ और कई अलग अलग तस्वीरें भी यहां पर नजर आई कि उसी स्कूल में छात्राओं का एक वर्ग खुश था तो दूसरा वर्ग नाखुश। राजनीति भी यहां पर काफी हुई। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने भी हुए, बयानबाजियां भी हुई, वार पलटवार भी हुआ, लेकिन लगता है कि अभी भी मामला शांत नहीं हुआ। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने बयान में कहा कि ना वो पहले खिलाफ थे ना अब हैं, लेकिन जो एक निर्धारित ड्रेस कोड होता है किसी भी स्कूल का वो बेहद जरूरी है। आखिर क्या पूरा मसला अभी तक कहां तक पहुंचा और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया उसके क्या मायने निकाले जाए, आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। सहयोगी उमंग माथुर मेरे साथ है। उमंग, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से 2-3 दिन से जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं जयपुर की इस स्कूल की, यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा सामने आया। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आमने सामने हुए, बाल मुकुंदाचार्य और रफीक खान के बयान सामने आए। अब मदन दिलावर ने इस चीज़ को साफ कर दिया कि जो भी ड्रेस कोड होगा वो एक निर्धारित होगा। तो अब क्या कहानी समझी जाए इस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल प्रदीप जी, इसमें जाहिर सी बात है, थोड़ा सा रेफरेंस अगर हम कर्नाटक वाले मामले में जाकर अगर देखें तो वहाँ पर भी हाई कोर्ट में ये मामला गया था और हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि संस्थान का जो भी ड्रेस कोड है वही लागू रहेगा। जो संस्थान ने कह दिया जो ड्रेस कोड पूर्व में निर्धारित है उसी ड्रेस कोड में बच्चियों को आना होगा। हालांकि एक पक्ष उससे नाराज़ हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला है वो यूं ही बरकरार रहेगा। खैर, आते हैं राजस्थान की ओर। बाल मुकुंदाचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि स्कूल में जाते हैं वहाँ पर इस तरीके का एक मामला उठता है, तो बाल मुकुंदाचार्य जी से भी जब नवतेज टीवी ने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें हिजाब से कोई समस्या नहीं है। यही बात शिक्षा मंत्री ने भी कही, लेकिन एक ही क्लास में या फिर यूं कहें एक ही स्कूल में एक वर्ग पूरा ढका हुआ है, काले कपड़े से ढका हुआ है या फिर यूं कहें बुर्के से ढका हुआ है, और एक वर्ग ने पूरी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो पहनी हुई है। अगर मान लीजिए उस स्कूल की अगर हम बात करें तो उस स्कूल में एक दिन बिना यूनिफॉर्म के आना अलाउड है। एक दिन की अगर बात हो तो समझ में आता है, लेकिन 6 दिन अगर आप यूनिफॉर्म का जो कोड है वो अगर आप तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल के जो नियम है उसे भी आप तोड़ते हैं। खैर, बहरहाल राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, सबको पता है हिंदुत्ववादी सरकार है, सनातन के समर्थन वाली सरकार है। तो शिक्षा मंत्री से जब हमारी बात हुई इस हिजाब वाले मामले पे तो शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि स्कूल के नियमों से कोई बड़ा नहीं है, भले वो किसी भी वर्ग का हो, और स्कूल के नियम उन्हें मानने पड़ेंगे। ऐसे ही एक बयान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी दिया था कि बाबा ने जो कहा वो सही कहा, हम उनके साथ में हैं। विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ बड़े लीडर से, क्षेत्रीय प्रचारकों से हमारी बात हुई, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि हम
सबसे बड़ी बात प्रदीप जी, मैं एक यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि जिन भी लोगों से हमारी बात हुई है, नवतेज टीवी की बात हुई है, उन सब ने एक राय में कहा है कि हम हिजाब के खिलाफ नहीं है, ना पहले थे ना अब है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस का जो भी ड्रेस कोड है कम से कम वो तो आपको मानना पड़ेगा। आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? लेकिन अभी लगता नहीं है कि ये विवाद अब यहीं थमने वाला है, क्योंकि अब से कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगेगी और लोकसभा चुनाव में जैसा कि सबको पता है बीजेपी एक कोर मुद्दा लेकर चल रही है, राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा यानी कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का मुद्दा, और सनातन संस्कृति और धर्म का मुद्दा के अंदर अगर ये हिजाब वाला मुद्दा भी आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने नहीं बिल्कुल। वाली सवाल है। देखिए उमंग जी, यहाँ पर सवाल सीधा से यही है कि जब आने वाले 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं, सरकार राजस्थान की अभी बनी है और आप खुद कह रहे हैं कि ठीक है बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है और राम मंदिर भी इस बार बन चुका है और जो माहौल जो पूरे देश में बन रहा है, सवाल सीधा सा ये कि क्या आने वाले टाइम में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरा सियासी ड्रामा यहाँ पर हुआ, क्योंकि दो चीज़ें हैं कि स्कूल में ये जो भी चल रहा था ऐसा तो होगा नहीं कि पिछले 1-2 महीने से शुरू हुआ होगा, उससे पहले भी चल रहा होगा, लेकिन उस समय तक कोई चर्चा इस मुद्दे को लेकर नहीं थी, पहली बात। दूसरा कि लोकसभा चुनाव पास में है, सियासत करने वाले यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और देखने में आई थी कि यहाँ पर बच्चों की जो छात्राएं हैं उनके भी 2 ग्रुप हो गए थे और ये कतई नहीं माना जा सकता कि वो तमाम उनके दिमाग की उपज होगी, और यही चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं उनके पीछे भी सियासत करने वाले लोगों का हाथ है और जो उन छात्रों को मोहरा बनाने की कवायद में जुटे हैं। तो कहानी कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि हाँ, पूरा खेल सियासत और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार किया गया है? बिल्कुल प्रदीप जी, कह सकते हैं कि ये खेल पूरा सियासी हो, क्योंकि जो इसके पक्ष में है वो आज से पहले क्यों नहीं बोली, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। जो इसके विपक्ष में है वो आज से पहले क्यों नहीं बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे कि बीजेपी लीडर से हमारी बात हुई, बालमुकुंदाचार्य से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया हमारी सरकार अभी बनी है। और बालमुकुंदाचार्य की अगर विशेष तौर पर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी परकोटे वाले इलाके के अंदर मैंने एक अभियान छेड़ रखा था। जो भी मंदिर है या सनातन संस्कृति के जो धरोहर केंद्र हैं वो अगर जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा तो उनको मैंने लिस्टेड कर रखा है। ऐसे 100 से ज़्यादा मंदिर है, उनके लिए मैंने अभियान छेड़ रखा था। जब सरकार बनी है, हवा महल मेरा विधानसभा क्षेत्र है, तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक एक स्कूल का, एक एक मंदिरों का जो भी जहाँ पर जो भी गलत है उस ओर मैं ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, पहले हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन अब हमारी सरकार है और पहले की सरकारों पर, कांग्रेस सरकार पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि वो तुष्टीकरण की सरकार थी, तो उनको ये चीज़ अजीब नहीं लगी। हो सकता है जैसा कि स्वामी जी का कहना है कि बच्चियों को ये चीज़ शायद नॉर्मल लग रही हो या फिर उन्हें ये लग रहा हो कि भाई हमारा साथ कौन देगा, इसलिए वो अभी तक चुप थी। लेकिन अब जब उनका साथ देने हम आ गए हैं तो बच्चियों ने सिर्फ एक नहीं कई बातें बताई हैं कि स्कूल के, उसी स्कूल के अंदर नमाज पढ़ाई जाती है, उसी स्कूल के अंदर जहाँ पर जो उस स्कूल को जिसने बड़ी भूमि जो दान करी थी उनका एक, हम कह सकते समाधि तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका एक स्थान बना रखा था, वहाँ पर एक हरा कपड़ा टांगा जाता है। हालांकि ये जांच का विषय है कि वो हरा कपड़ा वहाँ पर गलती से आया, जानबूझकर आया, लेकिन फिर भी उन बच्चियों का कहना था कि ये जगह इस स्कूल। कुल मिलाकर उमंग जी, स्कूल परिसर, बच्चों के बीच अगर सियासत की कहानी लिखी जाती है तो वाकई काफ़ी हैरान करने वाली ये चीज़ें होती है। और ये मामला जो राजधानी जयपुर में शुरू हुआ है, हो सकता है कि सियासत करने वाले अब इसे राजस्थान के दूसरे इलाके में भी संभवतः ले जाए, क्योंकि चुनाव का माहौल बन चुका है और धीरे धीरे जो चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, शायद सियासत करने वाले, राजनीति करने वाले इस मुद्दे को भी भुनाने में जुटे या कहें कि बिल्कुल ताज़ा मामले के तौर पर उसे सामने लेकर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।